मल्टी कैप फंड और फ्लेक्सी कैप फंड में क्या अंतर है, राइट? तो मल्टी कैप फंड जो होता है उसमें सेबी के नियम के अनुसार 25% अलोकेशन जो है आपको फंड मैनेजर को लार्ज कैप फंड में, 25% अलोकेशन जो है मिड कैप फंड में और 25% अलोकेशन जो है स्मॉल कैप में रखना होता है। और 25% अलोकेशन पे ही उसके ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी या आजादी दी गई है कि 25% अलोकेशन जो बच गया है उसको आप जहां मन है आप कर सकते हैं। यू आर फ्लेक्सिबल टू डू दिस थिंग। लेकिन फ्लेक्सी कैप में जो होता है वो फंड मैनेजर के पास ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होता है, ज्यादा आजादी होता है। उसमें फंड मैनेजर जो है किसी भी मार्केट शेयर लाइक मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप में अपने एक्सपर्टीज, अपने अब मतलब जहां पे उसको कॉन्फिडेंस ज्यादा है वहां पे वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ज्यादा कर सकता है, कम कर सकता है, राइट? अपने मर्जी से कर सकता है। तो ये है फ्लेक्सी कैप का एडवांटेज। आप पूछ सकते हैं कि मल्टी कैप फंड और फ्लेक्सी कैप फंड दोनों एक जैसा लगता है तो इसमें अच्छा कौन है, राइट? तो इसका जवाब है कि अगर आप जो है ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, अगर इफ यू वांट टू फॉलो मोर स्ट्रक्चर, मोर सिस्टम, तो इसमें जो है मल्टी कैप फंड बेहतर है, क्योंकि इसमें सेबी का नियम ऑलरेडी स्ट्रिक्टली दिया हुआ है कि 25% अलोकेशन ही आपको हर स्टॉक्स में रखना है। लाइक लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, हर तरह के स्टॉक्स में 25% का अलोकेशन रखना है और 25% का अलोकेशन पे ही फंड मैनेजर को आजादी दी गई है। तो इट्स लाइक मोर स्ट्रक्चर्ड वे, मोर डाइवर्सिफाइड वे, राइट? तो ये जो है आपके लिए बेहतर है, राइट? लेकिन अगर आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो फिर जो है जहां पे कि आप फंड मैनेजर पे ट्रस्ट ज्यादा कर सकते हैं कि वो अपने एक्सपर्टीज और नॉलेज से आपको ज्यादा रिटर्न बना करके दे सकता है, तो उसके लिए आप जो है फ्लेक्सी कैप की ओर जा सकते हैं, राइट? तो ये दोनों में ये अंतर है। अब हम देखते हैं कि टॉप 5 फ्लेक्सी कैप फंड कौन कौन सा है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि टॉप 5 मिड कैप फंड कौन कौन सा है, राइट? तो उसको आप देख सकते हैं। टॉप 5 फ्लेक्सी कैप में जो 5वें नंबर पे जो आता है उसका नाम है फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप, और इसने पिछले 5 सालों में लगभग 29% का रिटर्न दिया है, हर साल दिया है। और इसने पिछले 3 सालों में लगभग 23% का हर साल रिटर्न दिया है, और इसने पिछले 1 साल में लगभग 13% का रिटर्न दिया है, राइट? तो ये है फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड 5वें नंबर पे। चौथे नंबर पे जो फंड आता है उसका नाम है बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, और इसका 5 सालों का जो रिटर्न है वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसने पिछले 3 सालों में हर साल लगातार 24% का रिटर्न दिया है, और इसने पिछले 1 सालों में लगभग 2% का रिटर्न दिया है। तीसरे नंबर पे जो फ्लेक्सी कैप है उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड, और इसने पिछले 5 सालों में लगभग 24% का रिटर्न दिया है, और इसने पिछले 3 सालों में लगभग हर साल 26% का रिटर्न दिया है, और इसने पिछले 1 साल में लगभग 18% का रिटर्न दिया है, राइट? और दूसरे नंबर पे जो आता है उसका नाम है जेएम फ्लेक्सी कैप फंड, और इसने पिछले 5 सालों में लगभग 29% का रिटर्न हर साल दिया है, और इसने पिछले 3 सालों में लगभग 27% का रिटर्न हर साल दिया है, और इसने पिछले 1 साल में लगभग 3% का रिटर्न दिया है, राइट? फ्लेक्सी कैप में जो पहले नंबर पे आता है वो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है, और इसने पिछले 5 सालों में लगभग 32% का रिटर्न दिया है, और इसने पिछले 3 सालों में लगभग 27% का रिटर्न हर साल दिया है, और इसने पिछले 1 साल में लगभग 16% का रिटर्न दिया है, राइट? तो ये है टॉप 5 फ्लेक्सी कैप फंड। मैंने 5वें नंबर पे बताया था फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, और चौथे नंबर पे जो था बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, तीसरे नंबर पे जो था मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड, और दूसरे नंबर पे जो था वो जेएम फ्लेक्सी कैप फंड, और पहले नंबर पे जो था एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। तो ये है 5 फ्लेक्सी कैप फंड, राइट? आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है फ्लेक्सी कैप फंड में तो आप प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, देन ओनली टेक योर डिसीजन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक द वीडियो, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।